कहते हैं खून अपने सबूत छोड़ ही देता है और कभी ना कभी सामने जरूर आता है, फिर चाहे अपराधी उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसा ही हुआ लद्दाख के कारगिल में। ऐसी चीजें सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी में भी कई बार देखने को मिल जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया और आपको सुनाएंगे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। और ये ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसे सॉल्व करने में लद्दाख पुलिस को 26 साल लग गए। 4 बार केस वापस खुला और 4 बार इन्वेस्टिगेशन हुई और आखिरकार 1998 में हुए 4 कत्ल की असली कहानी सामने आई 2024 में, जब ये सारा मामला खुला और तीनों अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचे। तो पूरी कहानी सुनिए कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं 1998 की। 1998 का दौर, और उस समय 2,40,000 रुपए की रकम अगर आप आज के साथ जोड़ के देखें तो कम से कम भी 50 लाख से कम नहीं होगी, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। मगर उस समय 2,40,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और ये जो चारों कत्ल हुए, इसके पीछे मकसद 2,40,000 चुराना था। और ये सारी कहानी शुरू हुई जम्मू के किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके वाड़वन से। वाड़वन लद्दाख के साथ भी लगता है और वाड़वन से दूसरी तरफ कारगिल ज़िला ही पड़ता है। उस समय लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था। जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और 1998 अगस्त की बात है। गर्मियां ख़त्म हो चुकी थी और गर्मियों के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था। ऐसे में कारगिल के रहने वाले मोहम्मद अली और हाजी इनायत अली, दोनों दोस्त जो इकट्ठे काम भी करते थे, उन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना वाड़वन की पहाड़ियों पे जाके कुछ मवेशियों को खरीदा जाए। मवेशी खरीदना अक्सर जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए आम बात होती है। खरीद फरोख्त करना और उसके बाद उन्हें कई तरह से इस्तेमाल करना, यही उनकी रोज़मर्रा की जीवन जिंदगी होती है। ऐसे में मोहम्मद अली और हाजी इनायत अली ने यह सोचा कि उनके जानकार शेरो अली और नज़ीर अहमद जो कठुआ के रहने वाले हैं, उन्हें भी साथ ले लिया जाए। तो व्यापार में बात यह हुई कि ये 4 लोग वाड़वन जाके कुछ मवेशी खरीदेंगे। ये लोग अगस्त 1998 को पहुंच गए वाड़वन के काफ़ी ऊपरी पहाड़ियों पर। वहां इनकी मुलाकात होती है कठुआ और सांबा के रहने वाले 3 और लोगों से जो मवेशियों की खरीद फरोख्त का काम करते थे, जिनमें मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फरीद कठुआ के रहने वाले थे और अब्दुल अजीज़ सांबा का रहने वाला था। और ये तीनों मवेशी बेचने वाले थे। जब इनके साथ बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर आपको मवेशी दिखाए भी जाएंगे और खरीद फरोख्त भी होगी। उसके बाद ये चारों लोग, मोहम्मद अली, हाजी इनायत अली, शेरो अली और नज़ीर अहमद, वापस लौट के घर को आए ही नहीं। इनके घर वालों को चिंता हुई और आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस ने करीबन 6 महीने तक इनको ढूंढने के बाद आखिर एफआईआर दर्ज की और अप्रैल 25, 1999 को पुलिस ने ये नतीजा फाइनल किया कि आखिर इनके साथ वहाँ कुछ और लोग थे और क्यों ना उन्हें एक बार गिरफ्तार करके या उन्हें उठाकर पूछताछ की जाए। पुलिस ने की एक टीम उस समय कारगिल से कठुआ और सांबा आई और मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फरीद और अब्दुल अजीज़ को पूछताछ के लिए उठाया। पूछताछ के लिए उठाने के बाद पुलिस को यह शक हुआ कि ये 3 लोग कहीं ना कहीं अपराध में शामिल हैं। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके मामला दर्ज कर दिया गया। मगर लैक ऑफ एविडेंस, कहीं पर भी ना तो सबूत मिल रहे थे और ना ही खोए हुए लोगों की कोई शिनाख्त के लिए कोई चीज़, ना ही उनके शव मिल रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी इन लोगों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस खड़ा करने में। लैक ऑफ एविडेंस यानी कि एविडेंस की कमी होते हुए ये तीनों मुजरिम छूट जाते हैं। छूट के ये वापस अपने कामकाज में लग जाते हैं और आखिरकार लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी रहती है। जब हाथ में कुछ नहीं लगता तो 2007 में फाइनली कारगिल पुलिस इस केस को बंद कर देती है। जब इस केस को बंद कर दिया जाता है
तो घर वाले, जिनके घर के लोग लापता थे, वो भी लगभग ये मान लेते हैं कि शायद अब वो कभी वापस आएंगे ही नहीं और ना ही पता चलेगा कि आखिर उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया या वो कहाँ चले गए। मगर खून कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ देता है। आखिरकार सितंबर 9, 2011, ये केस 2007 में बंद हुआ और 2011, 4 साल बाद कारगिल पुलिस को एक सर्च के दौरान स्केलेटल रिमेन्स मिलते हैं और ये इलाका होता है कनिटाल ग्लेशियर का, जो कारगिल के वारवन और जो किश्तवाड़ के वारवन और कारगिल के बीच में काफ़ी ऊपरी इलाका है, जहां नॉर्मल अमूमन लोग नहीं जाते। सितंबर तक स्नोफॉल नहीं हुई होती, इसलिए कई बार कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं। कनिटल ग्लेशियर पे सितंबर 2011 में स्केलेटल रिमेन्स मिलने के बाद पुलिस ने ये स्केलेटल रिमेन्स को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा। डीएनए टेस्टिंग से ये बात साफ हो गई कि ये स्केलेटल रिमेन्स 1998 में गुमशुदा हुए नज़ीर अहमद और शेरो अली के हैं। पुलिस के लिए एक उम्मीद जागी और दोबारा से जांच शुरू हो गई। जांच शुरू होते होते 2012 आ गया और 2012 में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उस मामले को जो गुमशुदगी का था दोबारा से शुरू किया जाए और दोबारा जांच की जाए। 2012 में दोबारा से कारगिल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। फिर 2014 में सरकार बदली, 2018 में जम्मू कश्मीर से सरकार चली गई, 2019 में लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूटी बन गया, मगर कारगिल पुलिस लगातार जांच करती रही। कई अधिकारी आए, कई अधिकारी गए, कई एसएचओ आए, मगर ये धीरे धीरे जांच चलती रही। आखिर 2012 से कोर्ट के ऑर्डर पर शुरू हुई जांच 2024 तक आ पहुंची और 2024 पे एक आईपीएस अधिकारी श्री राम एसएसपी कारगिल नियुक्त होते हैं। और ऐसे समय में ही जम्मू के रहने वाले आईपीएस अधिकारी एसडी सिंह जम्वाल इस समय लद्दाख पुलिस के चीफ नियुक्त होते हैं। वो इस जांच को और तेज करते हैं। जांच को तेज करने के बाद उन्हें पता चलता है कि आखिर जो आरोपी थे इस मामले के, जिनके नाम हमने आपको पहले भी बताए कि वो कठुआ के रहने वाले थे, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फरीद और उनके साथ तीसरा था अब्दुल अजीज जो सांबा का रहने वाला था। कारगिल पुलिस एक टीम को जम्मू भेजती है और कठुआ और सांबा में इनकी खोज शुरू कर दी जाती है। मगर पुलिस के लिए बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये लोग नोमैड्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं, जिन्हें खानाबदोश भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि अब ये लोग कहीं हीरानगर में रह रहे हैं। कठुआ पुलिस की मदद से कारगिल पुलिस आखिर इन्हें दर दबोचती है और 1 हफ्ते के लिए कोर्ट से रिमांड पर लेती है। जब 7 दिन के रिमांड में इनसे पूछताछ की जाती है तो गहन पूछताछ में यह साबित होता है और ये मान जाते हैं कि 1998 को लापता हुए 4 लोगों का कत्ल इन तीनों ने ही किया था और इसके पीछे कारण चोरी था। उनके पास 2,40,000 था जो इन्होंने ठग लिया, उनको मवेशी भी नहीं दिए और उनको मार गिराया। अब बात यह होती है कि आखिर 2007 में ये केस बंद क्यों हुआ था? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस थे। अब एविडेंस तो पुलिस को चाहिए थे, तो इन तीनों आरोपियों को लेकर कारगिल पुलिस की एक टीम पहुंचती है जहां पर ये कत्ल हुए थे वाड़वन में। वाड़वन किश्तवाड़ का बहुत ही दूर दराज पहाड़ी इलाका है। वाड़वन पहुंचने के बाद ये चारों आरोपी पुलिस को बताते हैं कि जहां इन्होंने कत्ल किया था वो काफी ऊंची पहाड़ियां हैं और 4 दिन पैदल चलना होगा। ये आरोपी पुलिस के साथ 4 दिन की ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं उस जगह पर जहां इन्होंने 4 लोगों का कत्ल किया था। और फिर उसके बाद ये कहानी ये सुनाते हैं उनको कि सबसे पहले उनमें से जो नज़ीर अहमद था, नज़ीर अहमद जो एक विक्टिम था, उसका कत्ल सबसे पहले किया था अब्दुल अजीज ने और इन दोनों की आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी। जब एक का कत्ल कर दिया तो बाकी 3 लोग भी पुलिस को ना बता दें, इसलिए उनके साथ इनकी झड़प हो गई और फिर तीनों को भी मार दिया गया। 2 के शवों को इन्होंने खाई में नीचे फेंक दिया जबकि 2 को वहीं फेंक दिया। आखिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर कुछ ह्यूमन बोन्स मिलती हैं, एक पासबुक मिलती है और एक आई कार्ड मिलता है जो तभी से गुमशुदा हुए लोगों के थे। पुलिस अपने साथ सबूत लाती है,
इन तीनों आरोपियों के बयान को रिकॉर्ड करती है, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। जब इन तीनों का कन्फेशन रिकॉर्ड होने के साथ साथ सबूत मिलते हैं तो पुलिस ये सारा कुछ कोर्ट में देती है और फिर पता चलता है कि 26 साल बाद आखिर पुलिस ने 4 लोगों के कत्ल का मामला सुलझा लिया। बहुत कम होता होगा शायद भारत में कि इतने लंबे समय बाद कोई कत्ल का मामला सॉल्व किया हो, मगर ऐसे मामले तभी सॉल्व होते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स भी पूरी निष्ठा से काम करें और उनके ऊपर बैठा हुआ पुलिस चीफ भी पूरी तरह ऑनेस्टी और डेडिकेशन से ये सोचे कि अगर कहीं अपराध हुआ है तो उसके अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाना है और जो विक्टिम हैं उन्हें जस्टिस भी दिलाना है। तो ये वही चीज़ होती है कि अगर आपने सोचा है कि इंसाफ करना है तो फिर देर नहीं होती, कभी भी आप इंसाफ कर सकते हैं। तो ये थी कुल मिला के एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो बहुत कम सुनने देखने को मिलती है, मगर 26 साल बाद आखिर खून को इंसाफ मिला और तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे और उन परिवारों को भी जिनके 4 लोग गुमशुदा हुए थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रियल क्राइम स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत